बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कराची में मौजूद बंस रोड पर बनने वाले मशहूर वहीद कीमा कबाब फ्राई बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ऑथेंटिक रेसिपी है, बड़ी मुश्किल से आपके लिए ढूंढी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये भी आप नॉर्मल कीमा की रेसिपी मत समझिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा जब आप बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा आप फरमाइशी इस कीमा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपने कीमा ले लेना है। कीमा आपने भैंस का नहीं लेना, वो काले रंग का होता है। आपने बछिया का कीमा लेना है। आधा किलो आपने मशीन का कीमा करवा लेना है। इसकी मैरिनेशन पर लाजमी आपने फ़ोकस करना है। इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो चीज़ लगाएंगे 1 टेबल स्पून आपने गोश्त गलाने वाला पाउडर यानी कि मीट टेंडराइज पाउडर लगा देना है। कचरी पाउडर भी इसको बोला जाता है। अगर आपको ये नहीं मिलता पाउडर तो आप कच्चा पपीता लीजिए, उसका पेस्ट बनाइए। लेकिन फ़र्क इतना रहेगा कि अगर आप पपीता लगा रहे हैं तो 2 घंटे आपने कीमे को पपीता लगा कर रखना है, और अगर ये आप मीट टेंडराइज पाउडर लगा रहे हैं तो आपने हाथों हाथ इसको मैरिनेट करके सारी चीज़ों के साथ तो रखना है। 1 टेबल स्पून मैंने कचरी पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जायफल और जावित्री का पाउडर है। जितना मैं बता रही हूँ उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मसाले मत डालिएगा। आधा चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि जायफल जावित्री की खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए आधा चाय का चम्मच ही डालिएगा। आधा चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर इसमें शामिल कर देना है। अब ये है जी हमारे पास कबाब चीनी। कबाब चीनी देखने में बिल्कुल साबुत काली मिर्च के दानों जैसी लगती है, लेकिन इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज होता है। तो आपको नॉर्मल पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ 1/4 चाय का चम्मच आपने कबाब चीनी का पाउडर ऐड करना है। इसके बाद आपने हरी मिर्च का पेस्ट बनाना है। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 7 से 8 नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्चों का पेस्ट बना लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। इसके बाद आपने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है, उसको आपने क्रिस्पी ब्राउन करके चूरा कर लेना है, और वो प्याज भी आपने इस कीमे में शामिल कर देनी है। इसके बाद आपको दही चाहिए होगा। दही आपने आधा कप इस्तेमाल करना है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही में स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से फेंट कर आपने कीमे में शामिल कर देना है। इसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच आपने तेल के शामिल कर देने हैं। तो ये है तमाम मैरिनेशन की चीज़ें जो कि बेस्ट बंस रोड की ज़बरदस्त आपको फ्राई कबाब बनाने के लिए चाहिए होंगी। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, और अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपने कम से कम इसको 2 घंटे फ्रिज में लाजमी मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा मत छोड़िएगा, क्योंकि हमने इस पर मीट टेंडराइज पाउडर भी लगाया हुआ है। 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको फ्राई पैन में रखना है। चूल्हे को जला लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। पानी नहीं शामिल करिएगा, जो दही डाला है या फिर कीमे का जो अपना पानी है उसी में ये कीमा पककर तैयार हो जाएगा। तो हल्की आंच पर इसको मैंने पका लिया है। बहुत जल्दी कीमा गल जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस पानी आपने खुश्क करना है। अगला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अहम है, तभी इसी वजह से इसको फ्राई कबाब बोला जाता है। आपने आधा कप घी लेना है, तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। घी को गर्म कीजिए और आपने इसमें कीमा, आपने कबाब वाला कीमा इसमें शामिल कर देना है। अब आपने इसकी भुनाई अच्छे से शुरू कर देनी है। 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भूनना है, फिर आपने कोयले का धुआं इसको दे देना है। तो बारबेक्यू ज़बरदस्त आपका ये कबाब कीमा फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है।